हेलो दोस्तों, ये मेरे फिजिकल का एडमिट कार्ड है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। वो सारी चीज़ें मैं आज आपको यहाँ विद प्रूफ दिखाऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सत्यप्रकाश पचौरी, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। और आज हम जो बात करने वाले हैं रेलवे के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे और इन सभी की मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा विद प्रूफ। तो मैं आपको बता दूं, ये मैं पेपर 2 बार पास कर चुका हूं। तो आज मैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रूफ दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो मैं आपको बता जब मुझे तो मैं आपको बता दूं, जब मेरा वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ था तो मुझे किन किन फेज से गुजरना पड़ा था, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था, उसके बारे में सब में डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी सीबीटी यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट का जो एडमिट कार्ड होता है वो संभाल के रखिएगा। वो सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट्स होता है जिसके हम आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ये मेरा सीबीटी का जो मेरा सीबीटी हुआ था वो ये एडमिट कार्ड है। यानी जब आप पेपर दे के आते हैं तो पेपर जब दे के बाहर निकलेंगे तो वहां आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको दे दिया जाता है। वो आपका सीबीटी होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उसका जो एडमिट कार्ड है वो सबसे पहले आपको संभाल के रखना है। अभी जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको वो एडमिट कार्ड मिल जाएगा, संभाल के रखिएगा। वो सबसे मेन कागज होता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान। ये पहला डॉक्यूमेंट्स। उसके अलावा दूसरा, जब आपका सीबीटी पास हो जाता है आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी कि जैसे ही आपका सीबीटी कंप्लीट होगा तो लगभग आपका एक महीने, जैसे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर पास हो गया है तो एक महीने के बाद ही आपका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ जाते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और लगभग 7 दिन के अंदर अंदर आपके जो फिजिकल है कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं आपको वो एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ, पीईटी वाला। ये आपका पीईटी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो है। तो इस तरीके का आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि पीईटी का एडमिट कार्ड। ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, ये भी आपको संभाल के रखना है। जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो इसकी भी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये मैं आपको दो डॉक्यूमेंट्स बता चुका हूँ, पहला आपका सीबीटी वाला एडमिट कार्ड, दूसरा पीईटी वाला एडमिट कार्ड। तो इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आप 10th से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट। उसके अलावा जो भी आपके पास डिग्रियां हैं, 12th है, ग्रेजुएशन है, पीजी है, यानी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने जरूर लेके जाएं। उस डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे जब भी वहां आपका प्रमोशन होगा तो सबसे पहले आपका नंबर आएगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड को पहले ही चीज की इसकी जानकारी रहेगी कि हाँ आपकी ऑलरेडी इतनी क्वालिफिकेशन है। तो हमें जब प्रमोशन करना होगा तो ये हमारे पास कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। तो वहां आपके प्रमोशन में इजिली बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो आपके पास जो भी डिग्री है वो सब लेके जाइएगा। तो 10th और 12th तो आपका 10th तक की डिग्री तो आपकी कंपलसरी है ही है, लेकिन उसके अलावा जो भी डिग्री है वो भी आपसे सारी की सारी लेके जाएगा। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड भी आपको ओरिजिनल दे के जाना है। और इसके अलावा पैन कार्ड, क्योंकि वहां आपका अकाउंट ओपन होता है तो पैन कार्ड की भी आपको रिक्वायरमेंट होती है। हालांकि पैन कार्ड के लिए ऐसा कोई रिटर्न में प्रूफ नहीं दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लेके जाइएगा। इसके अलावा डोमिसाइल, अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जब मैंने पेपर पास किया था तो पेपर मैंने राजस्थान से दिया था, अजमेर से। पहली बार जब दिया था तो वो जबलपुर से दिया था, मध्य प्रदेश से। तो मैं दोनों ही बार अपना डोमिसाइल लेके गया था। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना डोमिसाइल भी लेके जाइएगा। इसके अलावा अगर आप किसी आर्मी वगैरह में आपने अगर जॉब की है तो आपके पास एक्स सर्विसमैन का जो जब आपका वहां से जॉब छोड़ के आते हैं तो सब कुछ आपको वहां पे एनओसी मिलता है। तो उसकी भी रिक्वायरमेंट, अगर आप एक्स सर्विसमैन में है तो रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो लेके जाइएगा। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्मी वगैरह में या पहले कहीं वर्किंग है, जॉब पे थे। जब वो जॉब छोड़ के आते तो उनको एनओसी मिलता है। ओके, तो ये सिर्फ उनके लिए है। इसके अलावा एस सी एस टी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, अगर आप बेनिफिट लेना, अगर आपने बेनिफिट लिया है, क्योंकि एस सी और एस टी कैटेगरी वालों की जो मेरिट है थोड़ा कम रहती है बाकी जनरल और ओबीसी की अपेक्षा। तो अगर आपने वो बेनिफिट लिया है तो वहां आपको अपना प्रूफ लगाना होगा कास्ट सर्टिफिकेट का, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का जो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं
तो अगर आपने उसका बेनिफिट लिया है तो आपको जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी, आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। और ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, इन सब के आप लगभग 10-10 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और इसके अलावा 10-10 आपके पास फोटो होनी चाहिए, आपके खुद के पासपोर्ट साइज फोटो। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले आपका जो फोकस रहेगा वो आपका पेपर पर रहेगा, पेपर पर फोकस कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से पेपर की तैयारी कीजिएगा। और इसके अलावा जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। और अभी तो फिलहाल आपका 23 जनवरी से आपके फॉर्म फिल करने स्टार्ट होंगे, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी करके अपने सपनों को पूरा कीजिएगा। और मैं एक बार फिर से सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने जो मेरी पुरानी वीडियो पर आपने जो इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सारे आपके समझ आए होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे सारे पॉइंट। अगर फिर भी इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा वो सारी जानकारी। वैसे तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में सभी के रिप्लाई कर ही रहा हूँ हैंड टू हैंड। आप जो कुछ भी आपको पूछना हो या जानना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसके अलावा कुछ अगर और पूछना है, कुछ अगर जानना है, और रेलवे की लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की अब वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।